बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग। तो जैसे आपको पार्ट फर्स्ट में हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था, और आज हम थोड़ा सा अगेन ऑपरेशन सीक्वेंस थोड़ा सा एक और डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है टाइप्स जो है ऑटो रिक्लोजिंग की, तो उसमें सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजिंग, एंड थ्री फेज ऑटो रिक्लोजिंग। तो ये दो टाइप्स हैं ऑटो रिक्लोजिंग में, जिसमें सिंगल फेज या सिंगल पोल भी कह सकते हैं, एंड थ्री फेज मीन्स थ्री पोल। तो जनरली जो है सिंगल फेज और सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजिंग में क्या करते हैं जी, ओनली in this case only the faulted phase is isolated. तो जनरली जो है सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजिंग में जो फॉल्ट होगा, आपको पता है कि जनरली दी एलजी फॉल्ट। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, कोई भी एक लाइन ग्राउंड हो जाए तो उस केस में हम जो है अप्लाई करते हैं सिंगल फेज और सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजिंग। सिमिलरली जो है इसका जो थ्री फेज ऑटो रिक्लोजिंग है, इसमें हम all the three phases are isolated। तो इस केस में जो है तीनों फेजेस जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, बेशक जो है फॉल्ट एक ही फेज पे हो। तो ये जो है डिफरेंस है बिटवीन दी सिंगल पोल और सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजिंग एंड दी थ्री फेज ऑटो रिक्लोजिंग। अच्छा, अब एडवांटेजेस जो है जो सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजिंग है, उसमें जो है एडवांटेजेस जो है इसमें डेफिनेटली जो है, अगर आप एडवांटेजेस नंबर वन जो है एनर्जी ट्रांसफ़र is possible during the dead time why the two healthy phases। तो एक एडवांटेज तो ये है सिंगल पोल या सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजिंग। ये जो दो फेजेस हैं, क्योंकि एक फेज़ को वो आइसोलेट हो जाता है और बाकी दो फेजेस जो है स्टिल क्योंकि वो एनर्जाइज रहते हैं, तो इसमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है जी, नो सिंक्रोनाइजेशन needed before reclosing। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे
दो सोर्सेज हैं, लेट्स सपोज, and there is a transmission line, again there is another source. तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि आपने इस ब्रेकर को भी दोबारा ऑन करना है, और इस केस में तो अगर दो फेजेस जो है ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और एक फेज़ पे फॉल्ट है, तो फिर आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे यहाँ पे एक जनरेटर है या इस साइड पे जनरेटर है. सो नो सिंक्रोनाइजेशन नीडेड बिफोर रिक्लोजिंग. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये केस जो है इन केस ऑफ 3 फेज़ ऑटो रिक्लोजिंग, चूँकि आपने तीनों फेजेस जो है वो आइसोलेट की हुई, इसलिए जब आप रिक्लोजिंग करेंगे तो उससे पहले सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है कि आप दो जनरेटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये भी एक एडवांटेज है. And of course the third advantage is the system stability and reliability. They are enhanced. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इश्यूज भी जो है वो ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू 3 फेज़ ऑटो रिक्लोजिंग. तो ये जो है दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग, सिंगल पोल एंड 3 पोल ऑटो रिक्लोजिंग. अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन सीक्वेंस है उसको जो है हम कैसे ये हम ज़रा डिस्कस करते हैं जी. तो ऑपरेशन सीक्वेंस जैसे हमने कहा कि सिंगल शॉट है या मल्टी शॉट्स हैं, ये भी है. सिमिलरली जो है ट्रांजिएंट फॉल्ट्स एंड परमानेंट फॉल्ट जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था. तो ऑपरेशन सीक्वेंस जो है ये हम देखते हैं जी. पहला जो है सिंगल शॉट, दोनों केस में ये सिंगल शॉट है, यानी एक ही ऑटो रिक्लोजिंग. जैसे जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में सिंगल शॉट जो है रिकमेंडेड है ऑटो रिक्लोजिंग में, तो हाई वोल्टेज में. तो सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोजर स्कीम ऑपरेशन फॉर ए ट्रांजिएंट फॉल्ट. यहाँ पे ये फॉल्ट जो है वो ट्रांजिएंट है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं जी. अब इसका जो सीक्वेंस होगा, ऑपरेशन सीक्वेंस, वो कैसे होगा. जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि ये हमने पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लो दिखाया था. तो इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में. तो यहाँ पे फॉल्ट जो है लेट्स सपोज ट्रांजिएंट है. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जी, एक है प्रोटेक्शन, दूसरा है जी सर्किट ब्रेकर, एंड तीसरे में अगेन ऑटो रिक्लोजर रिले है. पहला जो फॉल्ट होगा, ज़ाहिर बात है कि उसमें प्रोटेक्शन स्कीम ही अप्लाई होती है फर्स्ट टाइम. अब फॉल्ट है, लेट्स सपोज दिस इज़ द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट. ये जी फॉल्ट इंस्टेंट है. इसके बाद क्या होगा जी, रिले जो है प्रोटेक्शन रिले दैट विल ऑपरेट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ जी ऑपरेटिंग टाइम. ऑपरेटिंग टाइम ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द प्रोटेक्शन रिले. इसके बाद जी यहाँ पे रिले ने टाइम लिया. इसके बाद नीचे आ जाए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड. यानी बेसिकली क्या होगा, लेट्स सपोज अगर ये सर्किट ब्रेकर है जी, देयर इज CT एंड इज प्रोटेक्शन रिले, देयर इज ए फॉल्ट. तो इसमें जो है दिस प्रोटेक्शन रिले. तो जो ही फॉल्ट आया, रिले ने प्रोसेस किया, एंड आफ्टर द
प्रोसेसिंग पीरियड, यानी ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी टेकन बाय दिस प्रोटेक्शन रिले। नेक्स्ट जो होगा यहाँ से ये कमांड हाई होगी और ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा इस सर्किट ब्रेकर का। तो यहाँ से ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुआ एंड डेफिनेटली जो है जो पोल्स हैं ब्रेकर्स के ये ओपन होना शुरू होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि सर्किट ब्रेकर में दो प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस में पोल्स जो ओपन होते हैं एंड जो ही पोल ओपन होते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आर्किंग स्टार्ट होती है। डेफिनेटली फिर आर्क एक्सटिंग्विशिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुआ, उसके बाद कॉन्टैक्ट सेपरेट, ठीक है जी, ओपनिंग टाइम, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आर्किंग टाइम है एंड यहाँ पे जो टाइम है दिस ओपनिंग प्लस आर्किंग टाइम इज़ द टोटल सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम। तो नीचे जी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेटिंग टाइम है। इस पॉइंट पे आर्क एक्सटिंग्विश हो गया जी। तो आर्क एक्सटिंग्विशिंग के बाद क्या होगा, डेफिनेटली जो है दी कॉन्टैक्ट्स आर फुली ओपन। अब ब्रेकर जो है कंप्लीटली ये ओपन हो गया है। अब जो ही आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है तो यहाँ से लेके नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं डेड टाइम। ये डेड टाइम जो है डेफिनेटली इसमें ब्रेकर जो है दोबारा ज़ाहिर बात है जो फॉल्ट है वहाँ पे अगर आयोनाइजेशन हुई है वो भी जो है डी आयोनाइज हो जाता है वो एरिया एंड देन नेक्स्ट जो है रिक्लोजिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे साथ साथ में कितने प्रोसेस हो रहे हैं जी। एक प्रोसेस हो रहा है कि जी प्रोटेक्शन रिले, फिर इसके बाद ब्रेकर, साथ में यहाँ से अगेन ऑटो रिक्लोजर रिले जो है वो भी जो ही ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाता है उसी के साथ रिक्लोज इनिशिएटेड बाय प्रोटेक्शन, रिक्लोजर रिले जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है एंड डेफिनेटली ये जो टाइम है डेड टाइम, ये उस टाइम तक ये जो टाइम है द रिले विल वेट। अब ज़ाहिर बात है कि जो ही जो है ये डेड टाइम ख़त्म होता है देन अगेन दिस इज़ अ क्लोजिंग पल्स टाइम, यानी ऑटो रिक्लोजर रिले जो है ये अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर लेती है और रिक्लोजर टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि ये क्लोजिंग पल्स है, ये दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये डेड टाइम है जी और क्लोजिंग सर्किट एनर्जाइज्ड, यानी अब जब ऑटो रिक्लोजर रिले ने कमांड दे दिया जी अगेन दोबारा सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट होगा जी, दिस इज़ द क्लोजिंग टाइम और इस पॉइंट पे आके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स दिस होल टाइम इज टेकन बाय द सर्किट ब्रेकर टू बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे अगेन जो है सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल टाइम है इसमें कल जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने एक रिक्लेम टाइम वो डिस्कस किया था। व्हाट इज़ रिक्लेम टाइम? तो रिक्लेम टाइम यहाँ से जो है स्टार्ट होता है जी और इसमें पूरा प्रोसेस जो है यानी ब्रेकर भी क्लोज हुआ, ऑटो रिक्लोजर रिले ने कॉन्टैक्ट्स क्लोज किए ब्रेकर एंड देन अगर रिले रेडी टू रेस्पॉन्ड टू फर्दर फॉल्ट इंसिडेंट्स आफ्टर सक्सेसफुल रिक्लोजर, यानी अगर रिक्लोजिंग जो है वो सक्सेसफुल हुआ इट मीन्स कि अभी फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम को कहते हैं रिक्लेम टाइम। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्रेकर है चूँकि ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो इसलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। आगे का प्रोसेस अब नहीं हो रहा है कि ब्रेकर जो है अब दोबारा लेट्स सपोज ट्रिप हुआ, चूँकि ट्रांजिएंट फॉल्ट है इसलिए फॉल्ट जो है वो क्लियर हो गया
और पूरा सिस्टम दोबारा एनर्जाइज हुआ। तो ये जो है जो ऑटो रिक्लोजर है ऑपरेशंस की स्कीम है दैट इज़ यूज फॉर द ट्रांजिएंट फॉल्ट। नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ पे दूसरी स्कीम को हम डिस्कस करते हैं जी, जिसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज फॉल्ट परमानेंट है। तो यहाँ पे जी परमानेंट फॉल्ट है, अब जाहिर बात है प्रोसेस वही होगा जैसे उसमें था। इसमें क्या है जी, अगेन वही टाइम फॉल्ट आया, रिले ऑपरेट हो गई, प्रोटेक्शन रिले, देन ट्रिप कॉइल एनर्जाइज, वही प्रोसेस है जी। ओपनिंग टाइम है, आर्किंग टाइम है, एंड दिस इज़ द टोटल टाइम ऑफ द ब्रेकर, फिर डेड टाइम है, एंड यहाँ पे अगेन क्लोजिंग सर्किट है और कंप्लीट व कॉन्टैक्ट्स आर फुली क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे अगेन चूँकि फॉल्ट परमानेंट है तो परमानेंट फॉल्ट की वजह से अगेन क्या होगा जी, प्रोटेक्शन दोबारा ऑपरेट होगा, एंड यहाँ पे दोबारा देखिए जी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड, फिर वही जी कॉन्टैक्ट सेपरेट, फिर आर्क एक्सटिंग्विशिंग, देन द कॉन्टैक्ट्स आर फुली ओपन। अब ये जो ब्रेकर दोबारा जो है यानी यहाँ पे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये ब्रेकर ओपन हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेकर क्लोज हुआ, देन यहाँ से अगेन चूँकि फॉल्ट परमानेंट है, फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, ब्रेकर क्लोज हुआ, तो स्टिल द फॉल्ट परसिस्ट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन फिर ब्रेकर दोबारा ओपन हुआ। सो यहाँ पे इसका जो ऑटो रिक्लोजर रिले है उसका ऑपरेशन उसी तरह है, इसे रिक्लोज इनिशिएटेड बाय प्रोटेक्शन। इसके बाद ये डेड टाइम है, फिर क्लोजिंग पल्स है, पल्स आ गया जी, इसके बाद रिक्लेम टाइम। अब यहाँ पे रिक्लेम टाइम जो है इस पॉइंट पे जब ये ब्रेकर क्लोज हुआ दैन ये रीसेट हो जाता है। तो ये जो रिक्लेम टाइम है ये आफ्टर द सेकेंड जो फर्स्ट उसके बाद ऑटो रिक्लोज ऑपरेट हुआ, लेकिन ऑटो रिक्लोजर जो है अनसक्सेसफुल था। सो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस अगेन रिक्लेम टाइम। सो ये जो है ये दोनों जो है दिस इज़ ए सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोज स्कीम जिसमें फॉल्ट जो है वो परमानेंट है, और जो पहले वाला था ये दिस इज़ ए ट्रांजिएंट फॉल्ट जिसमें फॉल्ट क्लियर हुआ। तो इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है इस ब्रेकर का दोबारा जो है ओपन होना है, दैट इज़ एडेड इन द परमानेंट फॉल्ट। तो अगर सिंगल शॉट है तो फिर तो ये जो है इसके बाद ये ब्रेकर लॉक हो जाएगा और अगेन आप इसको ऑन नहीं कर सकेंगे एक्सेप्ट मैन्युअली। अगर आप ऑन करते तो इट मीन्स कि द फॉल्ट इज़ परमानेंट। अच्छा, अब इसमें जो है अगर मल्टी शॉट यानी 2-3 शॉट्स हैं जैसे जनरली आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फिर ये जो प्रोसेस होगा ये लेट सपोज ये सिंगल शॉट है, उसमें ये ब्रेकर जो है दोबारा यहाँ इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ट्रिपिंग हो गई जी, अगेन ब्रेकर ओपन हुआ, फिर एक और जो है रिक्लोजर जो है वो रेडी होगा, एक और दोबारा ब्रेकर ऑन होगा, फिर इसी तरह जो है ना ये टाइम अगर लेट सपोज सेकंड शॉट में फॉल्ट क्लियर हुआ देन ब्रेकर विल रिमेन क्लोज और ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा भी ब्रेकर ट्रिप हुआ देन अगेन दिस ऑटो रिक्लोज रिले जिस तरह आपने इसकी प्रोग्रामिंग की है तो वो अगेन ब्रेकर को ऑन करेगी। अब स्टिल अगर फॉल्ट क्लियर हो गया फिर तो ठीक है, अगर क्लियर ना हुआ इट मीन्स कि ना ये ट्रांजिएंट है ना ये सेमी परमानेंट फॉल्ट है, बल्कि दिस इज़ ए टाइप ऑफ द परमानेंट फॉल्ट। तो फिर ये ब्रेकर आफ्टर 3 शॉट्स लॉक हो जाएगा। तो इसमें सिंगल शॉट और मल्टी शॉट्स में ये डिफरेंस है कि ये ब्रेकर जो है वो ऑटो रिक्लोजिंग 3। एक चीज़ और नोट कर लें जी कि ये लेट सपोज हम ये कर रहे हैं और हेडलाइंस में अगर केबल है तो जनरली केबल में ऑटो रिक्लोजर जो है वो
अलाउड, जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है। इवन सिंगल शॉट भी रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि इसमें जनरली जो फॉल्ट होता है वो हमेशा परमानेंट नेचर का होता है, इसलिए वहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो ऑटो रिक्लोजर जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो उम्मीद है व्यूवर्स कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा जी। और आगे जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है विद रिस्पेक्ट टू लोड ब्रेकर और फिर कुछ और इसमें हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जी लाइक करें, शेयर कर दें जी, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।